दुनिया ने क्या जाना क्या समझा हमें खबर नहीं। हमारा अनुभव कहता हनुमान जी जैसा दाता न हुआ है न हो सकता है। हनुमान जी जैसा भगवान हुआ है। मेरे माई बाप हमारा कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है। हम तो राजनेता नहीं है, तो हमें तो चुनाव भी नहीं लड़ना है कि बेटियों का विवाह करा करके हमें चुनाव लड़ना है, या हमें वोट चाहिए, या दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ भारत में यह है कि भारत में जितने मठ मंदिर हैं वो भी अगर इन बेटियों के विवाह का संकल्प ले ले तो भारत की आधी गरीबी कम हो जाएगी। ये तय, ये बात शायद दुनिया का कोई व्यक्ति ना बोले। हम बोलते हैं कि हम अपने पैसों से नहीं करा रहे, जो तुम लोग हमें दक्षिणा में देते हो हम उसी से करा रहे। लेकिन हो तो दुनिया में ऐसा कोई जो अपनी कमाई से बेटियों का विवाह करवा दे, हो तो जो अपनी कमाई से अपनी नौकरी से बेटियों का घर बसा दे। हम सिर्फ ये, हाँ हम अमीर नहीं है, हमारे पिताजी अमीर नहीं रहे, ना हम अमीर है, ना हमारा खानदान अमीर रहा, लेकिन बेटियों का विवाह करा करके हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि तुम बहुत अपने लिए जीते हो, एक दिन तुम कभी दूसरों के लिए जीने के लिए सोचो। और हम चाहते हैं इस भारत में एक दिन, आज हम घोषणा करके कहते हैं आज तो हमारी क्षमता नहीं है, आज तो इतनी सामर्थ्यता नहीं है, जितनी है कम नहीं है, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया, इतनी औकात नहीं। आज तो क्षमता नहीं है, लेकिन व्यासपीठ से हमारा प्रण है कभी इसी मंडप में हम 1100 बेटियों का घर बसाएंगे। कभी कभी जब भगवान कृपा करें। हमने अपनी बहन के विवाह में भोगा है, हमने अपनी में, हमारा पुराना घर अलग जगह है, नया घर दूसरी जगह। नया घर में जब हम गए थे तो पुराना घर बरसात में गिर गया था, तो माता पिताजी हम डेरा लेकर के, एक छोटा सा कमरा था समाज सेवा भवन, उसमें डेरा डाला था बरसात में, उसी में रहते थे। उसी में हमारी बहन का विवाह हुआ था। तो हमने भी 1.5 रुपए का एक कार्ड छपवाया था। और पता है कितने छपवाए थे? मात्र 70 कार्ड। जब तो हमने तुमसे कहा था कि तुम 700, 500, 700 कार्ड छपाओ, क्योंकि हमने अपनी बहन के में तो 70 ही छपा पाए, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं उनके में खूब छपे, खूब छपे। हम तो अपनी बहन के विवाह में व्यवस्था नहीं कर पाए, तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन अब हम भारत के किसी भी भाई की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। हमने जो सहा वो दुनिया ना सहे, हमने जो दुख भोगा वो दुनिया ना भोगे, हमने जो अवहेलना सही वो दुनिया ना सहे। आज बताना नहीं चाहिए, पर हम आज रह नहीं पा रहे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम जिस मकान में रहते थे वहां पूरे गांव के लोग गंदगी करते थे उस कमरे में। बरसात में जब मकान गिर गया तो हमने खुद अपने हाथ से साफ की मकान, उस कमरे को साफ करके डेरा डाला। 2 दिन तक भोजन माँ ने स्कूल में बनाया और फिर रहे। समय है, लेकिन एक बात बोले, क्षमा करना, हम बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहते हैं ये भगवान की कृपा है, सो तो ठीक है, पर हमने कभी हनुमान जी के चरण को नहीं छोड़ा। यहाँ हमारे गांव के लोग भी बैठे, तो बहुत तरीके से जानते होंगे, गांव के लोग भी बैठे, हम सबको पता, हमारे सामने भी भाभी जी का परिवार पूरा सब लोग बैठे हैं। तो इनके सामने हम ये कह रहे हैं कि हम जब भी बचपन से ही, हमारे गांव में एक महामाई माता कहलाती वहां हनुमान जी, जब तक हम उस घर में रहे तो चक्की वाले हनुमान जी के पास रोज जल चढ़ाने गए। संजू को याद होगा। यहाँ हम जब दूसरी घर में आए, छोटे से कमरे में समाज सेवा का भवन था, वो भी टूटा फूटा, उसमें पूरे गाँव के लोग नित्य क्रिया करने तक जाते थे। तो उसमें जब कमरा था नहीं, पिताजी की सामर्थ्यता नहीं थी, उसी में जब हम रहे, इसीलिए तो हमने फिर चाह करके, जानबूझ करके, अभी तो नहीं बना पाए, अभी तो जैसा ठीक है, पर हमारी इच्छा एक बार है कि हम अपने माँ पिता के लिए एक छोटा सा भवन बनाएं, ताकि हमारे माँ बाबूजी उसमें रहे। हम ये कामनाएं हैं, वो बात अलग है, पर हमारी आत्मीय इच्छा माता पिता। तो हम आपको बता रहे थे कि महामाई माता में हनुमान जी रोज 4 बजे सुबह, जब पूरा गांव सोता था, हम 4 बजे सुबह वहां जाकर के
हनुमान जी महाराज के सामने बैठते थे और बागेश्वर धाम पर दर्शन करते थे। बस एक ही बात कहते थे, कभी कृपा करना, कभी ध्यान आए हमारी तो हम पर भी नजर रखना। और उनको ध्यान आई, उनको ध्यान आई, उनको ध्यान आई, उनको खबर आई, उन्होंने देखा और देखा और बैठा दिया, ले बना परचा, लगा दरबार, कर कथा। भगवान बहुत दयालु है। इस कलिकाल में हनुमान जी जैसा दयालु कोई नहीं है। हनुमान जी जैसा दयालु। हम तो अपना अनुभव कहते, दुनिया का नहीं। दुनिया ने क्या जाना क्या समझा हमें खबर नहीं। हमारा अनुभव कहता हनुमान जी जैसा दाता न हुआ है न हो सकता है। हनुमान जी जैसा भगवान हुआ है। सबके लिए कोई कुछ होगा, हमारे लिए तो हनुमान जी। लोग कहते हम क्या कहते, हम तो हनुमान जी के नाम पे खाते, हनुमान जी के नाम पे खा रहे हैं, हनुमान जी के नाम पे ही खा रहे हैं, पर उसकी कृपा है। लेकिन हाँ, हम खा रहे हैं, हम दक्षिणा लेते हैं, लेकिन अपने सुख के लिए दक्षिणा कभी नहीं लेते हैं, अपने सुख चैन के लिए नहीं। हम कथा की दक्षिणा लेते हैं, हाँ हमारी दान पेटियों में दान आता है, लेकिन कभी हमने मंदिरों का निर्माण नहीं किया। हम साल भर के लिए जुटा जुटा करके रखते हैं। 1 रुपया अगर कोई यहां वहां कार्यकर्ता कर दे, हम लड़ पड़ते हैं कि वो हमारा नहीं है, बेटियों का है। कई बार छोटे छोटे लोग, कई बार हमारे बच्चे चोरी तक कर लेते, हम जान भी जाते, समझ भी जाते, हम उनको बस यही अकेले में समझाते कि देखो हमारा नहीं है, वो बेटियों का है, तुम हमारी चोरी कर लो, हमारी बेटियों का भाग। लेकिन कभी भगवान ने चाहा ना, हम तो यही प्रार्थना करते आज की कथा में जितने लोग बैठे, जो हमने भोगा हनुमान जी साक्षी है, कभी तुमको ना भोगना पड़े। हमने जो सहा, हम तो पैदल चले, सब्जी तो कभी मिली नहीं, और हमारा तो एक समय ऐसा आया था, बोलना नहीं चाहिए पर वो बात बोले बिना कई बार ना रह नहीं पाता मन। हमारा तो एक समय ऐसा, हमारे पिताजी का कार्ड में नाम नहीं लिखता था शादियों में। हमको आज भी एक याद है, वो चर्चा करने योग्य नहीं है, आई नो, पर एक किसी सज्जन के यहाँ पर एक फंक्शन हुआ था, पूरे गांव का निमंत्रण हुआ था, हमारे पिताजी का नहीं हुआ था क्योंकि हम गरीब थे। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं होता। गरीब का तो सिर्फ कृष्ण होता है, गरीब का सिर्फ, गरीब का सिर्फ गोविंद होता है, गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है। हमारे मंचों पे भी यही होता है। बड़े बड़े अमीर लोगों को हमारे सेवादार चढ़ा देते हैं, बड़े बड़े जो पद पर बैठे हैं वो आरती कर जाते हैं, जो पैदल चल कर आते हैं, धक्के खा कर आते हैं, वो बेचारे पीछे खड़े रह जाते हैं, मंच तक नहीं आ पाते, मंच तक नहीं आ पाते। कोई अमीर को धक्का नहीं मारता इस देश में। हमारे बागेश्वर धाम पे भी हमारे सेवादार अमीरों को धक्का नहीं मारते, उनको धक्का मारते जिनकी ज्यादा औकात नहीं होती। पर क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, किसको हटा दें किसको भगा दें। लेकिन हम कोशिश करते हैं सदा, जब तक जिएंगे कोशिश करेंगे हमारे द्वार से कोई गरीब चला ना जाए। जिसका कोई नहीं है उसके लिए हम कोशिश करें। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं हमारी मति ठीक बनी रहे। साधु बनना तो सरल है, प्रसिद्धि पाना सरल है, पर प्रसिद्धि को बनाए रखना बहुत कठिन है। साधु बने रहना बहुत कठिन है। इस रास्ते में बहुत जंजाल है। कोई हमसे पूछेगा कभी कि मुझे दरबार लगाना है, तो हम उसको यही कहेंगे कि दरबार तो लगाना, कभी भीड़ मत जुटाना। इसमें बहुत कंकड़ है,
इसमें फिसलने के बहुत रास्ते हैं, इसमें गिरने के बहुत मौके हैं, हर दिन गिर सकता है। कोई साधु कितना भी बड़ा हो, उसे स्त्री चरित्र और गंदी राजनीति और 2 नंबर का रुपया जमीन में गाड़ देगा। साधु बनना सरल है, साधु बने रहना बहुत कठिन है। हमारे लिए तो बहुत कठिन है। हम कोशिश करते कि हमारे द्वारा कोई अपराध ना हो। हम सदा अपने बच्चों को बोलते, अपने सेवादारों को बोलते कि याद रखना, तुमसे या हमसे कोई भूल हुई तो भारत में कोई 10,000 सालों तक महात्माओं पर भरोसा नहीं करेगा, कोई सनातन पर भरोसा नहीं करेगा। खैर हनुमान जी, मेरे प्रिय आत्मीय जन, हम तुमसे इस अपनी आप बीती बता करके तुमको हम बहुत इमोशनल नहीं करना चाहते। अपनी आप बीती हमें याद आ गई। हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे कि तुम अपने काम आओ, पर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा हो जो वंचित हो, गरीब हो, दीनहीन हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है एक घड़ी सही उसका सपोर्ट जरूर करो, सहयोग करो, उसकी मदद करो। हमारे पास भी रहने वालों से हम बहुत हाथ जोड़ करके और बहुत वंदन भाव से प्रणाम करके कहते हैं कि तुम अमीरों का सपोर्ट बहुत लगाते हो, तुम्हारे में खून हो तो कभी उनका सपोर्ट लगाना जो वास्तविक परेशान हो। वास्तविक। खैर ये बातें तो बहुत होती रहती हैं, बहुत बार हम कर चुके, कोई बड़ी बात नहीं। सुदामा जी के जीवन में, सुदामा गरीब नहीं है क्योंकि सुदामा जी के पास गोविंद है। दरिद्रा सीधे मानसा बेपमाना भिगम्य चा। सुशीला दरिद्र है, सुशीला दरिद्र है। और दरिद्र का अर्थ जो अस्त व्यस्त है, जिसकी कामनाएं अस्त व्यस्त, कभी तो विरक्ति की कामना है और कभी आसक्ति की कामना। बच्चों को देखती है तो आसक्ति जाग, और पति के भाव को देखती तो विरक्ति जाग। हम लोग किसी के घर जाते हैं तो कहते हैं उसके सामान को बिखरा हुआ देखकर बड़े दरिद्री हो, पर दरिद्री का अर्थ गरीब नहीं होता, जो अस्त व्यस्त है। सुशीला कामनाओं से अस्त व्यस्त है। सुशीला के अंदर एक चाह है कि एक बार में थोड़ा धनवान बनूं। सुदामा की चाह नहीं है। क्यों? कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी तो विरक्त, ब्राह्मण भी है, ब्रह्मवित्तमा भी है, ब्रह्म को जान चुके। और जो ब्रह्म को जान जाता है वो फिर आसक्ति की तरफ नहीं भागता। जो अनुराग को जान जाता वो फिर राग में नहीं फंसता, अनुराग में फंसता, वो फिर वैराग्य में जाता है, वैराग्य की धारणा में जीता है। मेरे आत्मीयों, मेरे प्रियजनों, हम आपको कहें सुदामा गरीब नहीं है। और एक बात, गरीब का सिर्फ गोविंद होता है। फिर बोलते हैं गरीब का सिर्फ गोविंद होता है, सिर्फ गोविंद होता है। लेकिन भगवान कृष्ण के इतिहास में और जीवन में अगर कोई हमसे पूछे, बहुत मिले होंगे भगवान कृष्ण को, सुदामा जैसा नहीं मिला होगा। बहुत मिले होंगे, श्रीदामा मिला, मधुमंगल मिला, उद्धव मिले, अक्रूर मिले, पर भगवान कृष्ण की कथा में भूतो ना भविष्यति, न भूत में ना भविष्य में सुदामा जैसा ना मित्र हो सकता है, ना हुआ है, ना कभी होगा। सुदामा साधारण जिसमें इतनी उपाधियां हो, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया, जितेंद्रिय हो, ऐसा मित्र भला कौन हो सकता? कहां ऐसा मित्र होगा कि जिसका मित्र राजा बन गया हो, अब वो धन्यवाद देने तक न गया। बन गए राजा तो बन गए, हमारी चाह नहीं है तुम्हें राजा देखने की, हमारी चाह तो मित्रता बरकरार रहे। इतना त्यागी मित्र, वरना हमारे जमाने में, इस जमाने में किसी मित्र का कोई विधायक बन जाए तो वो फोटो खिंचाने से नहीं चूकता, पर सुदामा को देखो,
मित्र राजा बन गया सो बन गया, भूल गए कि वो राजा भी है कि कोई है, मित्र है इतना काफी है। ये सुदामा का चरित्र, ये सुदामा का त्याग है। इसलिए तो भागवताकार ने नाम लेना उचित नहीं समझा। पत्नी का लिया, सुदामा का नाम लेना उचित नहीं समझा कि इतने बड़े त्यागी महापुरुष का नाम लेकर के अपने श्लोक की गरिमा को कम क्यों करें। नाम नहीं लिया, सिर्फ लक्षण बता करके कहा कि तुम में दम हो तो पहचानो। भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय का 6वां श्लोक कहता, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। ये लक्षण बताए। और सुदामा जैसा मित्र हम ललकार करके हर कथा में इसलिए कहते मेरे प्रियजनों, सुदामा एक ऐसा मित्र है जो बिरला हुआ। सुदामा को लोग कहते कि सुदामा ने भगवान से छल किया। तुमने सुदामा को पढ़ा ही नहीं, ना तुमने सुदामा को जाना है। तुमने तो बस कहानी रट रखी, टीवियों में तुमने देख रखा कि सुदामा ने छुप करके चने खाए थे, इसलिए सुदामा को दंड मिला। अब तू ऐसा है नहीं। कभी सुदामा को पढ़ो, कभी सुदामा को जानो। जब भगवान कृष्ण और सुदामा सांदीपनी आश्रम में पढ़ते थे ना, तब एक घटना घटी और शायद इससे तुम्हें सुदामा की महिमा पता लगी। एक घटना यह घटी कि एक सांदीपनी आश्रम के पास में एक बूढ़ी माताजी रहती थी, उज्जैन में सांदीपनी आश्रम के पास। वो बूढ़ी माताजी का काम था कि अनाज जब कट जाता है तो कुछ अनाज के दाने खेत में गिर जाते। वो इतनी गरीब थी कि उन दानों को बीन करके रखती, उससे भोजन करती थी। और उसने उन दानों को, कुछ चने के दानों को बीन करके रखा और पोटली बना करके झोपड़ी में रखा। लेकिन एक दिन एक चोर, जिसकी मति मारी गई थी, अब उस गरीब अपाहिज बूढ़ी वृद्ध माता के झोपड़ी में चोरी करने के उद्देश्य से गया। उसे कुछ तो मिला नहीं, एक पोटली बंधी दिखाई पड़ी, उसमें ही हीरा मोती जवाहरात अंदर छिपे होने के संदेह से उसने वो पोटली उठा ली। अब वो पोटली लेकर के भागा। बदकिस्मती से उसका पैर एक पत्थर में अटक गया और सांदीपनी आश्रम में चोट लगने के कारण आश्रम के बाहर उसकी पोटली छूट गई और चने बिखर गए। चने बिखर गए तो वो भागा कि कोई मुझे पकड़ ना ले। और उस आश्रम की गुरु माता ने उन चने को बिखरा हुआ देखकर बीन लिया और रख लिया। और घटना वही है कि एक दिन बरसात होती, गुरु माता कहती हैं कि वन में लकड़ी लेने जाओ। लेकिन जिस वृद्ध माता के चने चोरी हो गए थे, उसने श्राप दिया था कि जिसने भी मेरे चने चोरी लिए हो, मैं श्राप देती हूं, जो जो उन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, और जितने दाने खाएगा उतने वर्ष तक वो भोगेगा। ये श्राप है मेरा। और वो चोर तो चला गया। गुरु माता ने चने बीन लिए, उन्हें पता नहीं था किसके चने क्या चने, उन्होंने रख लिए। एक दिन बरसात होती है, मित्र सुदामा कृष्ण के साथ में जाने लगते। भगवान कृष्ण थोड़ा आगे चले जाते, सुदामा थोड़ा पीछे रह जाते। गुरु माता वो चने देती, बेटा ये चने लो, तुम दोनों आधा आधा खा लेना। सुदामा ने चने लिए और चनों को देखा, पहचान गए कि ये चने श्रापित हैं और त्रिकालज्ञ हैं, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। इन्होंने त्रिकालज्ञ संध्या की कर रखी है। इन्होंने देखा कि जो भी ये चने जितने दाने खाएगा उतने दिन तक उसको गरीब रहना पड़ेगा। सुदामा ने सोचा, गुरु माँ ने कहा आधा आधा खा लो, मतलब आधी जिंदगी मेरी, आधी जिंदगी मेरे मित्र की गरीबी में चली जाएगी, फिर मेरे होने का क्या मतलब है। सुदामा ने कहा मैं झूठ मूठ करूंगा, मैं खुद पूरा खाऊंगा, पर मैं अपने मित्र को राजा बनाऊंगा। ऐसा मित्र सुदामा है। इसलिए सुदामा जैसा मित्र ना हुआ है, ना हो सकता। ऐसे सुदामा जी। कथा वही है कि एक दिन सुशीला के घर पर एक महात्मा आए। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे पति की मित्रता द्वारकाधीश से है,
आप अपने पति को वहां भेजो। भगवान ने लीला की। सुशीला ने कहा कि हमने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। सुदामा ने कहा कि सुना तो ठीक है, पर तुम्हें किसने बताया? किसी महात्मा ने। देखो, महात्मा ही परमात्मा का परिचय दे सकते हैं। महात्मा ने बताया। प्रसन्न हुए सुदामा जी, बोले पर मित्र के पास जाएं तो कुछ होना चाहिए। सुशीला 3 घर से 3 मुट्ठी तंदुल चावल मांग करके लाई, अपने साड़ी के पल्लू में बांध दिया। इन्हें ले जाओ, जाकर के आप मित्र को दे देना, और सुनो, उनसे हमारी एक सीताराम कह देना। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन। भगवान कृष्ण से जाकर अपने मित्र से कहना, 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन कहना आपने तो हमें रोज एकादशी दे रखी है, ऐसा कह देना। सुदामा जी चले श्याम सुंदर से मिले ने सुदामा, हो चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हाथ उठाकर तुम ही चलो द्वारका। श्याम सुंदर से मिले सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा। सुदामा जी मिलने को गए। श्याम सुंदर ठाकुर जी से मिलने को आगे बढ़े। बड़े भाव पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं सुदामा जी। मग में एक जगह बड़े श्रमित हो गए, वो लेट गए, जलपान किया, लेट गए। भगवान ठाकुर जी ने कृपा की, और ठाकुर जी ने कृपा की तो निद्रा खुली द्वारका के बाग में। किसी से पूछा, भाई ये कौन सी नगरी है? किसी ने कहा, अरे आपको पता नहीं है, ये द्वारकापुरी है। ओ, हम इतनी जल्दी आ गए। मन में ऐसा सुदामा जी विचार करने लगे। तो मन में विचार करते हुए सुदामा जी उस सज्जन से पूछते हैं, भैया यहां हमारा कन्हैया। अब 5वां सुनो। 2 भाई थे। उज्जैन देश के, अवंतिका प्रदेश उज्जैन के 2 भाई थे राजा। एक का नाम था बिंद, दूसरे का नाम था अरविंद। बिंद और अरविंद नाम के दोनों भाई की एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुशील थी। दोनों भाई राजनीति में फायदा लेने के लिए अपनी बहन मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे। स्वयंवर रखा। स्वयंवर में दोनों भाइयों ने अपनी बहन से कहा, सुनो, बहुत से राजा आएंगे, पर किसी और के गले में माला मत डालना। माला डालना ही है तो दुर्योधन के गले में डाल देना, हमें राजनीति में फायदा हो जाएगा। लेकिन मित्रविंदा तो हमारे ठाकुर जी के नाम की माला जप रही थी।
तो सब राजा आए, तो ठाकुर जी भी आए स्वयंवर में, और ठाकुर जी भी आए तो दुर्योधन के गले में माला ना डालकर हमारे ठाकुर जी के गले में वरमाला को डाल दिया। और 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी। भगवान का 5वां विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब जरा छठवां सुन लो। एक राजा कौशल प्रदेश के, कौशल नरेश नाम नग्नजित नाम के राजा थे। इनकी बड़ी सुंदर सुशील गुणवान रूपवान एक कन्या थी जिसका नाम था सत्या देवी। क्या नाम था? सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा ली, जो 7 बलिष्ठ बैलों को एक रस्सी में बांध देगा उसी वीर पुरुष के साथ हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े पहलवान 7 बलिष्ठ बैलों को एक रस्सी में नाथने के लिए, बांधने के लिए आए, लेकिन काऊ की हड्डी टूट गई, काऊ की पसली फूट गई, काऊ की आंखी फूट गई, कौनों बैल ने सींग मार दो सो पेट की आंतें ही चली गई, काऊ के तो प्राण पखेरु ही चले गए। पर 7 बैलों को कोई एक रस्सी में नहीं बांध पाया। भगवान बोले अटपटे काम हमें बहुत प्यारे लगते हैं, अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। अटपट राम जी की लीला है। ठाकुर जी बोले ऐसे काम हमको बड़े प्रिय हैं। भगवान पहुंच गए। और 7 बैलों को एक क्षण में भगवान ने 7 रूप बना करके नाथ दिया और 7 बैलों को बांध दिया। 1 2 3 4 5 6 7 भामर पड़ी। भगवान का 6वां विवाह सत्या देवी के साथ संपन्न हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब जरा 7वां विवाह सुनो। बसदेव जी की छोटी बहन नाम सुतकीर्ति। सुतकीर्ति जी भगवान ठाकुर जी की बड़ी भक्तनी, लगने में तो रिश्ते में बुआ, लेकिन ठाकुर जी से इतना प्रेम करती कि ठाकुर जी के बिना रह ही नहीं पाती। श्री सुतकीर्ति जी की बेटी है भद्रा। सुतकीर्ति जी की बेटी है भद्रा। भद्रा बड़ी गुणवान रूपवान। तो हमने प्रारंभ में आपको 8 पटरानियों में इनका नाम बता दिया, पर इनका नाम नहीं है, भद्रा जी का नाम। तो 8 पटरानियों में सुतकीर्ति जी की जो बेटी थी भद्रा, भद्रा बड़ी रूपवती गुणवती ज्ञानवान, भगवान के रिश्ते में लगने वाली सुतकीर्ति जी ने मन में विचार किया, हमारा भगवान से प्रगाढ़ संबंध निकटता का कैसे जुड़ जाए, हम भगवान के करीब कैसे हो जाएं। एक ही उपाय समझ में आया, क्या? अपनी बेटी का विवाह कर दें। हमारी बेटी का विवाह हो जाएगा सो भगवान हमारे निकट हो जाएंगे। और 1 2 3 4 5 6 7 भामर पड़ी और 7वां विवाह भद्रा जी के साथ संपन्न हो गया। बोलो दूल्हे राजा की। अब 8 पटरानियों का अंतिम विवाह सुन लो। 8वां। एक बार भगवान ने चक्र में घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारा। संकल्प था कि जो भी चक्र में, मद्र देश के राजा थे, मद्र देश के राजा ने संकल्प लिया कि जो वीर पुरुष चक्र में घूमती हुई मछली का प्रतिबिंब नीचे देखकर तीर मछली की आंख में लगाएगा, उसी के साथ अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह करेंगे। बड़े बड़े लोग आए पर हार गए। भगवान ने प्रतिबिंब में नीचे देख करके तीर को छोड़ दिया। वह तीर उस मछली की आंख में लगा और 1 2 3 4 5 6 7 भामर पड़ी। भगवान का 8वां विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो दूल्हे राजा सरकार की। अब 16,100 विवाह सुनो थोक में, नहीं तो फुटकर में तो रात निकल जाए। इकट्ठे सुनो थोक में एकदम। एक राजा था भौमा, नरकासुर, पृथ्वी का पुत्र भौमासुर, बड़ा खतरनाक राजा। जिस देश में जाता वहीं की सुंदर कन्याओं को वशीभूत करके उसको बंधन में ला करके अपने जेल खाने में डाल देता। ऐसी उसने 16,100 कन्याओं को जेल में डाल दिया। भगवान को पता लगा, भगवान युद्ध करने आ गए, मार पिटाई कुटाई कर दी। पिटाई ज्यादा हो गई, सोई टबक गया।
और टपक गया सो मर गया, मर गया सो भगवान बोले अब इनको छोड़ दो। बंधन से उन देवियों को छोड़ दिया, जाओ अपने अपने घर, अपने अपने पतियों के पास। महाराज अब हम कहां जाएं? क्यों? हम पतियों के पास जाएंगे तो हम पे कलंक लग गया कि हम भौमासुर के बंधन में थे, अधीन थे। अब तो ना हमें पिता स्वीकार करेंगे ना पति स्वीकार करेंगे। भगवान बोले रास्ता बताओ। देवियां बोली 16,102 रास्ता है। क्या? या तो तुम अपनाओ नहीं तो हम प्राण देंगे। भगवान बोले अच्छी आफत फंसी, एक तो बचाया ऊपर से प्राणों की धमकी, नहीं तो हमारे ही गली पड़ रही। अब करें क्या? वह देवियां रोने लगी, तुम्हें बिन कौन है हमारो हरि जी, तुम बिन कौन हमारो हरि जी, बिन कौन हमारो हरि जी, तुम बिन कौन कौन मानता है कि भगवान के बिना हमारा कोई नहीं है? तो दोनों हाथ उठा करके हरि जी, तुम बिन कौन हमारो हरि जी, तुम बिन कौन हमारो। मेरी ओर निहारो, मेरी ओर निहारो बाबा, मेरी ओर निहारो बाबा, मेरी ओर निहारो। तुम बिन कौन हमारा हरि जी, तुम बिन कौन हमारो हरि जी, तुम बिन कौन हमारो। ओ बालाजी, तुम बिन कौन हमारो। ओ बागेश्वर, तुम बिन कौन हमारो बागेश्वर, तुम बिन कौन हमारो। गुरु जी, तुम बिन कौन हमारो। गुरु जी, तुम बिन कौन हमारो। अब तो मेरी ओर निहारो प्रभु जी, मेरी ओर निहारो प्रभु जी, मेरी ओर निहारो प्रभु जी, मेरी ओर निहारो, 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 मेरी ओर निहारो प्रभु जी, मेरी ओर निहारो। तुम बिन कौन प्रभु जी, तुम बिन कौन हमारा। सब रानियां रोने लगी। हो सच भी है, इस दुनिया में भगवान के बिना कोई किसी का नहीं है, सिर्फ परमात्मा अपने हैं। मेरे पागलों, हमारा भी मानना है, हमारा भी बागेश्वर के अलावा कौन है? रोने लगी महाराज, हमारा कौन है? हमारी ओर निहारो। तुम भी बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना करो बैठे बैठे। हरि जी, मेरी ओर निहारो। बालाजी से कहो, मेरी ओर निहारो। बालाजी, मेरी ओर निहारो निहारो निहारो। तुम बिन कौन हमारा। ना हम जाने जप तप पूजा, ना अर्चन ना बंदन, ना हम जाने जप तप पूजा, ना अर्चन ना बंदन। सहस्त्र नाम को हम नहीं जाने, सहस्त्र नाम को हम नहीं जाने। एक नाम
रघुनंदन बस एक नाम रघुनंदन मेरी ओर बालाजी मेरी ओर निहारो ओ बालाजी मेरी ओर निहारो। जो भी दुनिया से सताए लोग बैठे हैं, जो भी तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, जगह जगह तुम भटक रहे हो और आज तक असहनीय दुख तुमने पाया हो, तो आज बालाजी की छत्र छाया में बैठे हैं और दोनों हाथ उठाकर कहो मेरी ओर निहारो बालाजी मेरी ओर निहारो। ओ तुम बिन कौन है हमारो, बोलो निहारो बालाजी मेरी ओर निहारो मेरी ओर निहारो श्री बालाजी मेरी ओर निहारो। तेरो ही आसरो एक बागेश्वर, दूजा नहीं कोई मेरा। तेरो आसरो एक बागेश्वर, दूजा नहीं मेरा। तेरो ही आसरो एक बागेश्वर, दूजा नहीं कोई मेरा। तेरो बोला 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 एक बागेश्वर, दूजा नहीं कोई मेरा। सारी दुनिया थक कर आया, सारी दुनिया थक कर आया, सारी दुनिया घूम कर आया, सारी दुनिया घूम कर आया। तारा तेरे चरणों में डेरा, तारा तेरे चरणों में मेरा, तुम बिन कौन बालाजी, तुम बिन कौन बालाजी, तुम बिन कौन ओ बालाजी तुम बिन कौन कौन है बालाजी के अलावा। मेरी हंसी सब जग के करते, तुम ना हंसियो मुरारी। मेरी हंसी सब जग के करते, तुम ना हंसियो मुरारी। तपबल के प्रभाव शिकारन, सन्यासी जमिटाधारी। भाव के कारण सन्यासी जमींदारी। ओ सन्यासी जमींदारी, सन्यासी जमींदारी। दास धीरेन्द्र की विनती सुनियो, की विनती सुनियो। दास धीरेन्द्र की विनती सुनियो। की विनती सुनियो।
है सहारा बालाजी तुम बिन कौन हमारा बालाजी तुम बिन कौन हमारा बालाजी तुम बिन कौन हमारा मेरी ओर निहारो मेरी ओर निहारो बालाजी तुम बिन कौन गुरुजी मेरी ओर निहारो ओ बालाजी बालाजी मेरी ओर निहारो क्यों तुम बिन कौन हमारा कौन कौन मानता है कि बालाजी के हमारा कोई अलावा कोई नहीं है? तो दोनों हाथ उठा करके कहो तुम बिन कौन हमारा बालाजी मेरी ओर निहारो बालाजी मेरी ओर निहारो सब जग हंसता तुम ना हंसियो ओ तुम जग के स्वामी सब जग हंसता तुम ना हंसियो हो जग के स्वामी मैं मूर्ख पापी तन मेरा मैं कपटी मैं कामी मैं मूर्ख पापी तन मेरा हूँ कपटी और कामी दास धीरंद की बिनती सुनियो उस गुरुवर की बिनती सुनियो इन्हीं चरणन को सहारो है इन्हीं चरणन को सहारो तुम बिन बालाजी तुम बिन कौन बालाजी तुम बिन कौन है अपना बालाजी के अलावा? यही वो 16,100 रानियां कह रही हमारा बालाजी के अलावा कोई नहीं। ठाकुर के अलावा दुनिया के रिश्ते नाते तो झूठे हैं भैया, दुनिया झूठी है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। कभी श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक अर्धांगिनी चलेगी बढ़ेगी तो